कहते हैं कमज़ोर वक्त होता है इंसान नहीं, माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। डिप्रेशन से बाहर आओ दोस्तों, ये है हमारे आज के पैराग्राफ का टॉपिक, जो कि एक मोटिवेशनल पैराग्राफ है और इससे आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन कैन मेक, इसको कहते हैं अवसाद। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अवसाद, ठीक है। और डिप्रेशन भी आमतौर पे लोग बोलते हैं, दोस्तों नोट कर लें, ठीक है। तो इसे अवसाद और हिंदी में डिप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। कैन का मतलब होता है सकता, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता। मेक का मतलब करना या फिर बनाना, दोनों के सेंस में यूज करते हैं। लाइफ यानी जीवन, कि ये जीवन को बना सकता है या कर सकता है। फील डार्क, ठीक है ना। फील डार्क का मतलब अंधकारमय, याद रखिएगा, ठीक है। फील का मतलब तो वैसे होता है महसूस करना, लेकिन फील डार्क यहाँ पे अंधकारमय या अंधकार से भरा, अंधकार से भरा या अंधकारमय, ठीक है। नोट कर लें जल्दी से। चलिए पहले इतनी लाइन समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो डिप्रेशन कैन मेक लाइफ फील डार्क। तो डिप्रेशन यानी जो ये अवसाद है वो इंसान की ज़िंदगी अंधेरी बना सकता है, या कह लें ज़िंदगी अंधेरी कर सकता है, ठीक है। लोनली का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। लोनली मीन्स क्या होता है? अकेलापन, यानी इंसान अकेलापन महसूस कर, ठीक है। एंड होपलेस, और होपलेस का मतलब होता है निराश। होपलेस मीन्स क्या होता है? और निराश, ठीक है। चलिए पहले इतना समझ लें कि डिप्रेशन कैन मेक लाइफ फील डार्क, लोनली एंड होपलेस, कि जो ये अवसाद है, जो ये डिप्रेशन है, वो जीवन को अंधकार में बना सकता है या अंधेरे से भरा, अकेलेपन से, एंड होपलेस और निराश कर सकता है। बट रिमेंबर, बट का मतलब होता है लेकिन, नोट कर ले दोस्तों। रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, लेकिन याद रखना दैट यानी कि दिस यानी यह, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो मुश्किल फेज़ है, अच्छा ये फेज़ आप लोग सुनते होंगे दोस्तों, फेज़ कहते हैं दौर को, ठीक है। फेज़ का मतलब क्या होता है? दौर के लिए फेज़ का यूज़ करते हैं। नोट कर लें कि ये जो मुश्किल दौर है विल नॉट लास्ट फॉर एवर। विल नॉट, अब देखिए विल कहाँ लगाते हैं? जब भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में जाता है तब हम विल का यूज़ करते हैं। नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। लास्ट का मतलब टिकना या रहना, तो यहाँ पर हम मीनिंग लिखेंगे रहेगा, क्योंकि विल भी आ रहा है ना, तो विल नॉट लास्ट, नहीं रहेगा। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दैट कि दिस डिफ़िकल्ट फेज, की ये जो मुश्किल दौर है, विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी न्यू डे गिव्स यू, एवरी यानी प्रत्येक या फिर हर, न्यू का मतलब होता है नया, डे यानी दिन, कि हर नया दिन गिव्स का मतलब हो जाएगा देता, ठीक है। यू यानी आपको, आप या फिर आपको, अनदर चांस, अनदर का मतलब होता है दूसरा, और चांस का मतलब होता है मौका या फिर हम इसे अवसर कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मौका टू हील, टू यानी को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ड आ रहा है हील का मतलब क्या होता है? हील का मतलब होता है किसी चीज़ को ठीक करना, सही होना, ठीक है ना। तो ये हील करने के लिए ठीक होना, हील का मतलब होता है ठीक होना, ठीक है, ठीक होना। एंड ग्रो, एंड का मतलब हो जाएगा और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एवरी न्यू डे, हर नया दिन,
गिव्स यू देता है आपको अनदर चांस यानी दूसरा मौका, टू हील ठीक होने का, एंड ग्रो बढ़ने का। डू नॉट कीप योर पेन, ठीक है, डू नॉट कीप यानी ना या फिर नहीं। कीप का मतलब होता है रखना, कीप मीन्स क्या होता है रखना, तो ना रखें योर पेन यानी आपकी पीड़ा। पेन का मतलब क्या होता है पीड़ा, या फिर हम कष्ट को कहते हैं पेन, कि अपनी पेन को ना रखें। डू नॉट कीप योर पेन, अपनी पीड़ा को ना रखें लॉक्ड का मतलब होता है बंद या फिर कैद करके, ठीक है। इनसाइड यू, इनसाइड का मतलब हो जाएगा अंदर, योर हार्ट आपके दिल, कि आप अपने दिल के अंदर इसे बंद करके ना रखें। डू नॉट कीप योर पेन लॉक्ड इनसाइड योर हार्ट, कि अपने दिल में अपनी पेन को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को ना रखें। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, ठीक है। टॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों बात करना। टॉक मीन्स क्या होता है बात करना, कि आप बात करें। टू यानी से, समवन का मतलब होता है कोई, यू ट्रस्ट यानी आप, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। ट्रस्ट मीन्स क्या होता है भरोसा करना, तो किसी ऐसे शख्स को जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। टॉक टू समवन, कि आप बात करें किसी ऐसे शख्स से, यू ट्रस्ट जिस पर आप भरोसा करते हैं। सच एज फैमिली मेम्बर, ठीक है। सच एज यानी ठीक जैसे, या फिर जैसे के सेंस में यूज़ हो रहा है, कि जैसे एज, ठीक है। सच एज यानी जैसे कि अ फैमिली मेम्बर, एक फैमिली मेम्बर यानी परिवार सदस्य, ठीक है ना, या परिवार का सदस्य कह लें, परिवार सदस्य कह लें, या फिर परिवार का सदस्य हो गया, या फिर अ फ्रेंड यानी एक दोस्त, ठीक है, दोस्त कह लें, मित्र कह लें। और अ काउंसलर, और या फिर एक काउंसलर, ठीक है ना। काउंसलर क्या होता है दोस्तों जो काउंसलिंग करता है, ठीक है, यानी परामर्शदाता, ठीक है। इसको हम परामर्शदाता यानी परामर्श देने वाला, सलाह देने वाला, राय देने वाला, उसको हम कह सकते हैं परामर्शदाता। क्या कह सकते हैं परामर्शदाता, परामर्श, ठीक है, देने वाला, परामर्श देने, कोई परामर्श देने वाला, ठीक है। तो टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, बात करें किसी ऐसे से जिस पर आप भरोसा रखते हैं। सच एज अ फैमिली मेम्बर, जैसे कि कोई परिवार का सदस्य, अ फ्रेंड एक दोस्त, और अ काउंसलर या फिर कोई काउंसलिंग करने वाला, परामर्श देने वाला। स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे कदम, या कदमों कह लेना क्योंकि स्टेप्स है दोस्तों। लाइक टॉकिंग, लाइक यानी जैसे कि टहलना, टेकिंग अ वॉक, टहलना, या फिर ऐसे ही फिरना, घूमना, ठीक है ना, तो या फिर फिरना या फिर ऐसे ही घूमना। एक्सरसाइजिंग का मतलब हो गया कसरत करना, ठीक है, कसरत करना, कॉमा। ईटिंग हेल्दी फूड, ईटिंग यानी खाना, हेल्दी यानी स्वस्थ, ठीक है। हेल्दी का मतलब क्या होता है स्वस्थ या सेहत से भरा, ठीक है। हेल्दी कहते हैं स्वस्थ या फिर सेहत से भरा, ठीक है। स्वस्थ फूड कहते हैं खाना या फिर भोजन को, ठीक है ना, खाना। एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, और स्लीपिंग का मतलब हो जाएगा सोना। ऑन टाइम, ऑन यानी पर, और टाइम कहते हैं समय को, और समय पर सोना। कैन इम्प्रूव, कैन का मतलब हो जाएगा सकता। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, ठीक है। इम्प्रूव मीन्स क्या होता है सुधार करना, तो ये सुधार कर सकता है योर मूड, यानी आपके मूड को, या फिर कह लें आपके मन को
लिटिल बाय लिटिल यानी थोड़ा थोड़ा हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल मीन्स क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा हमारा मूड, हमारा मन बदल सकता है। तो क्या करना है, लाइक जैसे टेकिंग अ वॉक, टहलना या फिरना, एक्सरसाइजिंग, कसरत करना, ईटिंग हेल्दी फूड, स्वस्थ खाना खाना, एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, और समय पर सोना। कैन इम्प्रूव, सुधार सकता है, योर मूड, आपके मन को, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा या ज़रा ज़रा करके, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, ठीक है ना। क्या है स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टे का मतलब होता है रहना, ठीक है। अवे यानी दूर, तो आपको दूर रहना है, फ्रॉम यानी से, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, आपको नकारात्मक थॉट्स, थॉट्स कहते हैं विचारों को, नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। एंड फोकस, ठीक है। फोकस का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। और एंड और फोकस, फोकस का मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना। ऑन यानी पर, थिंग्स, थिंग्स का मतलब हो जाएगा चीज़ें, कि चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। दैट यानी कि जो, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ले आना, ले जाना। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, जिससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। एंड हैप्पीनेस, और खुशहाली, हैप्पीनेस मीन्स क्या हो जाएगा, खुशहाली, और जिससे खुशहाली मिलती है, या फिर खुशी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। एंड फोकस ऑन, और ध्यान देना है, ऑन थिंग्स, चीज़ों पर, दैट ब्रिंग, जो लाती हैं, पीस यानी कि शांति, एंड हैप्पीनेस, खुशहाली, यानी जो शांति और खुशहाली लेकर के आती हैं, उन चीज़ों पे फोकस करना है, ध्यान देना है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना या फिर विश्वास करना। तो भरोसा करना है, इनका मतलब में या फिर पर, योर सेल्फ यानी अपने आप या फिर कह लें स्वयं, कि आप अपने आप पर या स्वयं पर भरोसा रखें। इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, नोट कर लें, यहाँ तक कि, व्हेन यानी कि जब, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति, यहाँ तक कि जब उन्नति, फील्स स्लो, फील्स का मतलब लगती हो या फिर महसूस होती हो, फील्स का मतलब लगती, यहाँ तक कि जब उन्नति लगती है, स्लो यानी धीमी, कि उन्नति धीमी लगती हो उस हाल में भी। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें। इवन व्हेन, यहाँ तक कि जब, प्रोग्रेस फील स्लो, कि आपको उन्नति धीमी लगती हो, स्लो लगती हो। यू आर स्ट्रोंगर, यू यानी कि आप, ठीक है, आर हैं, स्ट्रोंगर का मतलब होता है ज़्यादा मजबूत, ठीक है, आप ज़्यादा मजबूत हैं। स्ट्रोंगर मीन्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा मजबूत। देन, देन यानी से, योर स्ट्रगल्स यानी आपके संघर्षों कह लें, स्ट्रगल्स कहते हैं संघर्षों, ठीक है, कि आप अपने संघर्षों से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। यू आर स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रगल्स, कि आप अपने संघर्ष या कह लें संघर्षों से बहुत ही मजबूत हैं। नेवर लूज होप, ठीक है, नेवर यानी कभी नहीं, नेवर मीन्स क्या हो जाएगा, कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब होता है खोना, ठीक है, तो कभी नहीं खोना है। होप, होप का मतलब हो जाएगा आशा या फिर उम्मीद, ठीक है, होप मीन्स क्या हो जाएगा, आशा या फिर इसको उम्मीद कह सकते, कि कभी भी उम्मीद नहीं खोनी है, आशा नहीं खोनी है, ना उम्मीद नहीं होना है, ठीक है, उम्मीद बनाए रखना है दोस्तों, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज ब्राइटर डेज
यानी उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल या फिर रोशन। डेज कहते हैं दिनों को, कि जो उज्ज्वल दिन है, जो रोशन दिन है, ठीक है ना। आर का मतलब है। वेटिंग फॉर यू, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा कर रहे, ठीक है। वेटिंग मीन्स क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा कर रहे। फॉर का मतलब हो जाएगा लिए, और यू हो जाएगा आप, कि आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद करेज। कीप का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। कीप मीन्स क्या होता है, जारी रखना। क्या जारी रखना है, मूविंग यानी बढ़ते रहना, ठीक है, बढ़ते रहना या फिर कह लें बढ़ना। तो बढ़ना जारी रखें, बढ़ते रहना जारी रखें। फॉरवर्ड आगे को, कि आगे की तरफ बढ़ना जारी रखें। विद करेज, विद का मतलब हो जाएगा साथ, करेज का मतलब होता है साहस, या फिर हम इसे हिम्मत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करेज के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते रहें। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहें। विद करेज, साहस के साथ। पेशेंस यानी धैर्य के साथ। एंड फेथ, और फेथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताएं जल्दी से। फेथ का मतलब क्या होता है। देखिए फेथ दोस्तों कहते हैं एक तरह का विश्वास, ठीक है। विश्वास को फेथ कहते हैं, कि विश्वास के साथ। एंड रिमेंबर, और रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद रखना। दैट, कि याद रखना कि आस्किंग फॉर हेल्प। आस्किंग यानी मांगना या फिर कहना, ठीक है ना। मांगना भी होता है, कहना भी होता है। फॉर का मतलब हो जाएगा लिए। हेल्प कहते हैं मदद को, कि मदद मांगना। इज़ है आ साइन, यानी कि एक, साइन का मतलब होता है संकेत। क्या है, एक संकेत है। ऑफ यानी का। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, कमज़ोरी का नहीं दोस्तों, ठीक है। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना जारी रखें। विद करेज, साहस के साथ। पेशेंस, धैर्य के साथ। एंड फेथ, और विश्वास के साथ। एंड रिमेंबर, और याद रखें। दैट, कि आस्किंग फॉर हेल्प, कि मदद के लिए कहना या फिर किसी से मदद लेना, ठीक है। मदद के लिए कहना, किसी से मदद लेना। इज़ अ साइन, एक संकेत है। ऑफ स्ट्रेंथ यानी शक्ति का या फिर ताकत का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का पैराग्राफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों को और बहनों को हमारा आज का पैराग्राफ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।